अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए नहायत अहम है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने फैसला करना है कि आपने अपने किस रहनुमा की आवाज़ पे लब्बैक कहना है। कुछ हकायक ऐसे सामने आए जिसको देख के सुन के आपको शदीद गुस्सा आएगा, जैसे मुझे आया है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने पीपल्स पार्टी के जो नकाब है उसको उतारा था कि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो एप्का और अगिगा की जो क़यादत है उसके कुछ ऐसे हकायक सामने आए हैं जो कि वाकई परेशान कुन है। आपको पता है कि 25 जून 2025 को एप्का अगिगा ने मुलाजमीन के हक़ के लिए मुल्क भर के अंदर एहतजाज का ऐलान किया था। चूँकि रहमान अली बाजवा साहब KPK के अंदर इस एहतजाज को लीड कर रहे थे, तो पंजाब के अंदर एप्का और अगिगा का जो एहतजाज था उसकी क़यादत अगिगा के चेयरमैन चौधरी खालिद जवेद संगेड़ा साहब कर रहे थे। लेट नाइट जब एहतजाज ख़त्म हुआ तो खालिद जवेद संगेड़ा साहब ने कहा कि जी हमारे मुतालबात को मान लिया गया है, लेकिन हकीकत क्या थी कि जी किसी भी वज़रा ने इस एहतजाज के अंदर शिरकत करके मुलाजमीन की आवाज़ को सुनने की कोशिश तक नहीं की है। सिर्फ एहसन इकबाल साहब के बेटे ने शिरकत की और उसकी बना पे जी इन्होंने कहा कि जी हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। मुज़ाकरात किसके साथ हुए हैं? बाद में कहा कि जी DSP के साथ हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं, जो कि खुद एक मज़ाक़ ख़ेज़ बात लग रही थी। लेकिन जो ही 26 जून का सूरज तलू हुआ तो ये जी आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया कि जी जो चेयरमैन हैं जी अगिगा के चौधरी खालिद जवेद संगेड़ा साहब, इनके भाई हबीबुल्लाह संगेड़ा को वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर मुल्तान तैनात कर दिया गया है। अब ये जो नोटिफिकेशन है ठीक एहतजाज के एक दिन बाद इशू हुआ था, तो लोगों ने अब इस बात को क्लियर कर दिया है कि जी ये चेयरमैन जो अगिगा थे खालिद जवेद संगेड़ा साहब, इनको उस एहतजाज का सिला मिल चुका है और उनके मुतालबात यही थे जो कि उनका मंजूर हो चुका है। अब कुछ ही दिनों बाद तकरीबन जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर तमाम नोटिफिकेशन इशू हो जाएंगे, आपको बात क्लियर हो जाएगी कि हो क्या रहा है। इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब भी मैदान में आ चुके हैं, उन्होंने भी बयान जारी किया है और उनके मुखालिफ खालिद जवेद संगेड़ा साहब के बड़े करीबी साथी हैं, उन्होंने इस हवाले से क्लैरिफिकेशन दिया कि जी जो रहमान अली बाजवा साहब ने कहा है, दोनों क्लिप मैं यहाँ पे आपके सामने चला रहा हूँ, आपने फैसला करना है और एंड पे मैं अपना भी यहाँ पे व्यू दूंगा कि मेरे नज़र में कौन ठीक है और किसकी आवाज़ पे हमें लब्बैक कहना चाहिए। इम्पोर्टेंट तरीन ये मैसेज है, इसको शेयर भी करें तमाम मुलाजमीन के साथ। कुछ तल्ख बातें हैं जो कि डेफिनेटली हर चीज़ का एक वक्त होता है। बिफोर टाइम अगर वो चीज़ें की जाएं तो उससे एक मुलाजमीन के कलेक्टिव इज्तिमाई काज को जो है वो नुकसान पहुंचता है और बहुत सी चीज़ों को जो है वो एब्जॉर्ब करना पड़ता है। सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे हमारे चेयरमैन जो हैं पंजाब के खालिद जवेद संगेड़ा साहब के आज उनके भाई को जो है कोऑर्डिनेटर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बनाया है यूथ प्रोग्राम के हवाले से। इस मुबारकबाद के बाद KPK के मुलाजमीन को कायदीन को मुबारक दूंगा मैं कि भरपूर एहतजाज किया और हुकूमती वज़रा स्टेज के ऊपर आए, उन्होंने एक कमिटमेंट की। बलूचिस्तान के साथियों की जिद्दोजहद बहादुरी दिलेरी को मैं सलाम पेश करूंगा। मुबारकबाद तो हमने अपने चेयरमैन को पेश कर दी, उनके भाई कोऑर्डिनेटर भी बने और अभी थोड़ी देर पहले मैं उनका बयान भी सुन रहा था। बहुत से साथियों के जो है वो सवालात वगैरह आ रहे हैं कल के पंजाब के एहतजाज के हवाले से, जो उसका वाइंड अप हुआ, यह सारी चीज़ें। उससे पहले मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस जो है वो तमाम यूनियंस एसोसिएशंस का मजमू है और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन अगीगा के सर का ताज है।
बहुत से साथी डेफिनेटली कुछ अलायंस में होते हैं, कुछ अलायंस में नहीं होते। ये तासुर ये पेश करने की कोशिश करते हैं कि शायद अगीगा जो है वो आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के मुखालिफ है या उसके ख़िलाफ़ में है। अगर ऐसा होता तो अगीगा पंजाब के जो चेयरमैन हैं वो आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन से क्यों लिए हुए होते हैं हमने। 1995 से लेकर आज तक खालिद सिंगड़ा ने तमाम मुलाजमीन के लिए जदोजहद की है। तमाम मुलाजमीन वो 1 से 22 सकील का नारा लगाते थे, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे थे जिनको खालिद सिंगड़ा की ये कामयाबियाँ और ये जो अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी थी वो उनको हजम नहीं हो रही थी, जिस पर उन्होंने उनकी किरदार कुशी शुरू कर दी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता जाऊँ, जब इनको पिछले साल हमें 30% रनिंग पे मिला था, तो उसमें जो हमारा अपने आप को चीफ कोऑर्डिनेटर कहलाने वाला है रहमान बाजवा साहब, उसने एक दफ़ा नहीं कोई 20 दफ़ा कहा कि सिविल सेक्रेटरीट का गेट तोड़कर मुलाजमीन को अंदर दाखिल किया जाए। तो खालिद सिंगड़ा साहब ने कहा नहीं जी, मैं पंजाब में एज ए चेयरमैन काम कर रहा हूँ, तो मैं ये कभी भी काम नहीं करूँगा जिसमें कानून को मैं हाथ में दूँ। और जिस पे उसने वहाँ पे भी कोशिश की अब्दुलरहमान बाजवा ने कि मैं किसी तरीके से पंजाब के जो मुलाजमीन हैं इनमें इंतशार पैदा कर सकूँ और यहाँ पे एक नया ग्रुप बना सकूँ, लेकिन उसको वो कामयाब ना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह खालिद सिंगड़ा साहब। अब दोनों पार्टियों के आप लोगों ने बयान सुने हैं। खालिद जवेद संगेड़ा साहब इस वक्त शदीद सियासी तनाव में फंसे हुए हैं और उनके जो लिंक्स हैं सियासी लोगों के साथ नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से इल्ज़ामात तो रहमान अली बाजवा साहब पे भी लगते रहते हैं, ख़ासकर पेंशनर हजरात लगाते रहते हैं, क्योंकि पेंशनर्स की कोई ख़ास तंजीम नहीं है। तो रहमान अली बाजवा साहब जो हैं वो मुलाजमीन को जब वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं, अगर पेंशनर हजरात अपना कोई कम्बिनेशन बना लें, कोई अपनी तंजीम बना के इसको ज़म कर लें, जैसे कि एप्का की क्लर्क एसोसिएशन है, इस तरह तो पेंशनर्स की आवाज़ को भी बड़े ऊपर लेके जाया जा सकता है। बहरहाल मेरा ये मानना है कि मुलाजमीन की आवाज़ या एक प्रोमिनेंट चेहरा, एक ऐसा फेमिलियर चेहरा है जो कि सबके सामने होता है, ज़्यादा नज़र आता है और लोग उनकी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके चेहरे से ज़्यादा फेमिलियर हैं। और मैं रहमान अली बाजवा साहब को यहाँ पे फेवर करूँगा कि वो अपनी जगह पे ज़्यादा ठीक हैं। बाकी आप लोग क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको कौन ठीक लगता है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।